2.5 करोड़ की रोल्स रॉयस चलाता था, लेकिन जब वो अपने गांव पहुंचा तो उसने मजदूरों जैसे कपड़े पहन रखे थे। वो अपने माँ बाप से मिलने पैदल ही चल पड़ा और एक प्लास्टिक बैग में दुर्लभ जिनसेंग की जड़ लेकर आया। वो दिखावे से बचना चाहता था ताकि उसके छोटे भाइयों को शर्मिंदगी न। घर पहुंचते ही जब उसने अपनी माँ को वो तोहफा दिखाया तो माँ ने घृणा से उसकी तरफ देखा। वहाँ एक अजीब सी खामोशी छा गई, लेकिन तभी उसका मामा बीच में आ गया। वो अकेले ऐसे बुजुर्ग थे जिन्होंने कभी उसे छोटा नहीं समझा था। मामा ने उसे प्यार से घर के अंदर बुलाया, लेकिन तभी दोनों छोटे भाई आ गए और उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने उसे परिवार की इज्जत खराब करने वाला बताया। आदमी शांत रहा और बस इतना कहा कि बहुत समय हो गया है, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके भाई हंस पड़े। वो चुप रहा। फिर माँ आई और दोनों बेड उनको अंदर ले गए। जब वो अंदर जाने लगा तो माँ ने उसे दरवाजे पर ही रोक लिया और उससे बैग उठाने को कहा। उसने कहा कि वो बहुत समय बाद आया है और बस कुछ वक्त माँ के साथ बिताना चाहता है। काम तुम भाई भी कर सकते, लेकिन माँ का रवैया तुरंत बदल गया। माँ ने उसे निकम्मा कहा और कहा कि वो परिवार के किसी काम का नहीं है। ये बातें सुनकर उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। माँ को ये नहीं पता था कि उसका बेटा कोई आम इंसान नहीं था। वो एक बड़े बिजनेस साम्राज्य का मालिक था और उसकी 3 बेटियां देश दुनिया में नाम कमा चुकी थी। एक पब्लिक कंपनी की सीईओ, दूसरी इंटरनेशनल रेकली चैंपियन और तीसरी एक राष्ट्रीय फिल्म स्टार। तीनों बेटियां त्योहार के लिए पापा को लाने की योजना बना रही थी, लेकिन उन्हें पता चला कि उनके पापा तो पहले ही गाँव जा चुके अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने। जैसे ही ये बात उन्हें पता चली वो तीनों गाँव के लिए रवाना हो गए। इधर माँ के कहने पर आदमी अब भी बैग उठा रहा था। मामा उसे एक कोने में ले गए और चिंता जताई कि शायद वो ढंग का तोहफा नहीं ला पाए। उन्होंने अपना एक तोहफा देने की कोशिश की, लेकिन आदमी ने मना कर दिया। उसने कहा कि जिनसेंग ही सबसे अच्छा तोहफा है। बस पैकिंग बदल दी ताकि भाइयों को बुरा न लगे। मामा को लगा कि वो घमंड के कारण मदद नहीं लेना चाहता, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती तोहफा उसके हाथ में थमा दिया। तभी सबसे छोटा भाई वहाँ आ गया और ये सब देख लिया। उसने फौरन वो तोहफा छीना और सबको बुलाकर शोर मचाया। मामा ने समझाने की कोशिश की, लेकिन भाइयों ने उसकी बात नहीं मानी। उनका मकसद सिर्फ उस आदमी को अपमानित करना था। उन्होंने मामा पर पक्षपात का आरोप लगाया और कहा कि वो अपना तोहफा किसी और को क्यों दे रहे हैं। आदमी ने शांत होकर कहा कि मामा बस दयालुता दिखा रहे हैं, लेकिन छोटा भाई नहीं माना। उसने कहा कि इस आदमी को माँ को कुछ भी देने का हक नहीं है और उसने फिर से परिवार की बेइज्जती की। दूसरा भाई भी कटाक्ष करते हुए बोला कि मामा उस इंसान का पक्ष ले रहे हैं जो सालों से घर नहीं लौटा। अब आदमी का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा कि हम सब एक ही परिवार के हैं, तो इतना फर्क क्यों? लेकिन दूसरा भाई चिल्लाया कि वो पूरी तरह से असफल इंसान है। मामा ने बीच बचाव करते हुए कहा कि जब तोहफा मैंने दिया है तो किसे दूं, ये तय करना मेरा अधिकार है। लेकिन दूसरा भाई गुस्से में बोला कि वो तोहफा किसी भिखारी को दे देगा, लेकिन उसे नहीं देगा। ये सुनकर आदमी का दिल टूट गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके अपने सगे भाई उसे इतना नीचा दिखाएंगे और उसी पल उसने फैसला कर लिया। अब वो चुप नहीं रहे। Next part kali ya, subscribe Karaya.